हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू एंड फाइन। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस के डिफरेंस के बारे में कि ये कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल होते क्या हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, जाकर प्लीज़ जल्दी से कर दें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उसको देख लेना उस वीडियो को। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ऐसी वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑफेंसेस। इसमें जो दोनों में नॉन कोग्निजेबल और कोग्निजेबल में एक मेन जो है वर्ड यूज़ करा गया है ऑफेंस। ऑफेंस का मीन्स होता है अपराध। अब अपराध को मेनली हम दो टाइप से में बांटते हैं कि एक होता है कोग्निजेबल ऑफेंसेस, संघीय अपराध, और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि असंघीय अपराध। ओके, सो जब कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल की बात आती है तब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कौन सी हमारी ऐसे लॉ की प्रोविज़न है जो कि इससे डील करती है, जिसमें कि इसका मीनिंग बताया हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की पहला वर्ड डेफिनेशन कहाँ पे यूज़ करा गया है। सेक्शन 2C CRPC और सेक्शन 2L CRPC में इनकी डेफिनेशन बताई गई है। 2C में कोग्निजेबल की, 2L में नॉन कोग्निजेबल की डेफिनेशन दी गई है। और ये एक तरह का डिफरेंस भी है क्योंकि सेक्शन सेम है लेकिन सब क्लोसेस अलग अलग हैं, C और L, इसीलिए हम इसको डिफरेंस में भी कंपेयर कर लेते हैं कि प्रोविज़न जो है वो अलग अलग बताई गई है। ओके, सो अगर हम इन सेक्शंस को देखें तो इन सेक्शंस में मीनिंग बताया हुआ है कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस का। अब मीनिंग क्या है? मीनिंग है कोग्निजेबल ऑफेंसेस का ऑफेंसेस फॉर विच द पुलिस आर एम्पावर्ड टू मेक एन अरेस्ट विदाउट ए वारंट और प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट आर नोन एज कोग्निजेबल ऑफेंसेस। सिंपल शब्दों में समझो तो कोग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं, वो अपराध होते हैं जिससे कि पुलिस वाले को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये अपराध हो गया है तो वो उस अपराध में जाकर उस पर्सन को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ओके, सो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो FIR दर्ज करेगा, उस बंदे को जाकर अरेस्ट कर लेगा। और नॉन कोग्निजेबल की बात करें तो नॉन कोग्निजेबल में कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, वारंट चाहिए होता है, मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना जो है किसी बंदे को अरेस्ट नहीं करा जा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई भी जो कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस माने जाते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया। ऐसे केसेस जो हैं वो कोग्निजेबल की डेफिनेशन में आते हैं, जिसमें कि पुलिस वाले को जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जाकर अरेस्ट कर लेगा। नॉन कोग्निजेबल केसेस में क्या होता है, पुलिस वाले को पहले जो है कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्या मैं उस बंदे को अरेस्ट कर सकता हूँ। फिर उस केस में कोर्ट से परमिशन लेकर पुलिस वाला आपके पास आकर आपको अरेस्ट कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द जो ऑफेंसेस होते हैं वो कोग्निजेबल ही होते हैं, क्योंकि जब भी पुलिस वाले ने अपने कोई पावर दिखानी होती है तो वो जो है उस जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी उसको कोग्निजेबल ऑफेंस में तब्दील कर ही देगा, क्योंकि उसने जो है बंदे को अरेस्ट करना होता है। वो नॉन कोग्निजेबल बनाता ही नहीं है पुलिस वाला। सो दोस्तों, इनके मीनिंग में भी आपको डिफरेंस पता चल गया। जितनी भी धाराएं हैं जो होंगी ओके कोग्निजेबल ऑफेंसेस वाली, तो उसमें पुलिस वाला सीधा जाकर अरेस्ट कर लेगा। जितनी भी धाराएं होंगी जिसमें कि जो कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन में आती हैं, तो उनमें जो है पुलिस वाले को पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस कोग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कोग्निजेबल है। इसके लिए आपको CRPC का शेड्यूल 1 देखना पड़ेगा। CRPC के शेड्यूल 1 में बताया गया है, सारे ऑफेंसेस की लिस्ट बताई गई हैं, 302, 303, 4, 5, 26, ये सारी की सारी लिस्ट जो है आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिल जाएंगी। और उसके आगे लिखा होगा कि ये ऑफेंस क्या है, कोग्निजेबल है, नॉन कोग्निजेबल है। आपको समझ लग गया है कोग्निजेबल क्या होता है, नॉन कोग्निजेबल क्या होता है। अगर किसी अपराध के सामने लिखा होगा कि ये कोग्निजेबल है तो उस केस में पुलिस वाला जाकर अरेस्ट कर लेगा बंदे को विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, सो
हमने दो डिफरेंस डिस्कस कर लिए। सबसे पहला तो इनका मीनिंग का डिफरेंस हो गया कि पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। सेकंड हमने देख लिया प्रोविज़न से रिलेटेड कि जो प्रोविज़न्स हैं वो अलग अलग एक ही सेक्शन में अलग अलग क्लॉसेस में डिफाइन है। ये सेकंड हो गया आपका डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस की बात करें, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या है। द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन कोग्निजेबल ऑफेंसेस इज गिवन अंडर सेक्शन 156 एंड नॉन कोग्निजेबल का 155 में बताया गया है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो इस केस में एफआईआर होगी ही होगी। ओके, कोग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में एफआईआर होगी ही होगी। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में एफआईआर नहीं होती। ओके, नॉन कोग्निजेबल के केसेस में फिर क्या होता है, नॉन कोग्निजेबल में केसेस में नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट बनाई जाती है पुलिस के द्वारा। ओके, यानी कि उसको जो है एज ए कंप्लेंट लिख लिया जाता है, फिर वो कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाई जाती है, फिर मैजिस्ट्रेट कहें तो अरेस्ट बंदे को करा जाता है। ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको सभी को पता होगा, जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजरल रो है। इसके ऊपर वीडियोस अलग से मैं लेकर आऊँगा, 150 क्या है, 155 क्या है, 156 क्या है, ये वीडियो आएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी कह रहा हूँ कि आगे वीडियोस जो हैं इसके ऊपर आएंगी ज़रूर। इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस है 156 में कोग्निजेबल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन बताई गई है, कैसे कैसे पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। 55 में बताया गया कि पुलिस वाला कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा इन द नॉन कोग्निजेबल केसेस में। और एक और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया एफआईआर का। कोग्निजेबल केसेस में एफआईआर साथ में ही हो जाती है, नॉन कोग्निजेबल केसेस में एफआईआर नहीं करी जाती, ठीक है, क्योंकि उसमें बंदे को अरेस्ट नहीं करा जाता। अब आगे देखते हैं पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, वही एफआईआर की बात आ गई। द पुलिस empowered टू मेक एन अरेस्ट विदाउट ए वारंट एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन soon as possible FIR is lodged विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। पुलिस वाले के पास ये पावर है कि बंदे को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है जैसे ही उसने एफआईआर लॉन्च कर ली। वो एफआईआर भी लॉन्च कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। और नॉन कोग्निजेबल केसेस में क्या है, पुलिस कैन नॉट इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन अल्टिल दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू डू इन्वेस्टिगेशन। अब इस केस में, नॉन कोग्निजेबल केसेस में, पुलिस वाला तब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसको कोर्ट ना कहे। ओके, तो आपने देखना है नॉन कोग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं, तो आप फर्स्ट शेड्यूल में जाकर देख सकते हो और फिर आपको ये अच्छे से समझ लग जाएगा। अरेस्ट के बारे में बात करें, अक्यूज पर्सन कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, सेम वही चीज़, इसमें प्रायर परमिशन चाहिए कोर्ट की नॉन कोग्निजेबल में। ग्रेविटी ऑफ क्राइम, ऑफेंसेस कमिटेड आर हीनियस एंड सीरियस एज कम्पेयर टू नॉन कोग्निजेबल। मैंने आपको बताया था जो कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो एक तरह के सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें कि अगर बंदे को हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो बंदा भाग जाएगा या फिर बंदा कोई और ऑफेंस कमिट कर सकता है, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो वो कोग्निजेबल ऑफेंसेस बन जाता है। कोग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन में आता है। और कोग्निजेबल ऑफेंसेस हमेशा हीनियस एंड सीरियस टाइप नेचर के होते हैं। नॉन कोग्निजेबल इतने सीरियस नेचर के नहीं होते, इसीलिए इसमें अगर बंदे को अरेस्ट करना है तो परमिशन ऑफ कोर्ट चाहिए। ओके, आगे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी कोग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे उनमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी। 3 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, डेथ पेनल्टी हो सकती है। ये सारी की सारी जो है 3 साल के अगर जितने भी ऊपर होंगे वो कोग्निजेबल की डेफिनेशन में आएंगे मोस्टली, और नॉन कोग्निजेबल में 3 साल के नीचे वाले आएंगे। ये भी एक तरह का डिफरेंस है पनिशमेंट में। अगर डिफरेंस पूछें कि कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल क्या है, हम ये कह सकते हैं कि 3 साल से जितने भी ऊपर की पनिशमेंट्स हैं वो कोग्निजेबल में आएंगी और 3 साल से नीचे वाली नॉन कोग्निजेबल में आएंगी। अब बेल ऑफ एक्यूज के बारे में बात करते हैं कि बेल
कैसे मिलती है। देखिए दोस्तों, जो बेल का मेन मकसद होता है वो ये है कि जब तक बंदा गिल्टी प्रूफ ना हो तो तब तक वो इनोसेंस है। ये हमारा लीगल मैक्सिम है। ओके, सो जितनी देर केस चलेगा क्या हम उसको जेल में रखेंगे? नहीं, उसको हमें बाहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं करा गया, इसीलिए हम उसको जेल में नहीं रख सकते। इसीलिए बेल दी जाती है कि उसको कि वो अपनी बेल ले और बाहर आ जाए और अपना जो भी केस चल रहा है उसको उस केस पे आए, हर तारीख पे आए। ठीक है, इसीलिए बेल अक्यूज़ को दी जाती है। बेल का मेन मकसद होता है कि जब अक्यूज़ को बुलाया जाएगा, अक्यूज़ आएगा। ठीक है, ये एक तरह का अंडरटेकिंग होता है कि अक्यूज़ जो पर्सन होता है जिसके ऊपर आरोप लगा होता है वो कहता है कि हाँ, जब भी मुझे कोर्ट बुलाएगी मैं आऊँगा। अब कोग्निजेबल ऑफेंसेस में एदर बी बेलेबल और नॉन बेलेबल डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड ऑफेंसेस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। नॉन कोग्निजेबल केसेस आर बेलेबल ड्यू टू द लेस सेवरिटी। अब कोग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में दोनों हो सकते हैं, बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसने कौन सा अपराध करा है। कई ऐसे अपराध हैं जो कोग्निजेबल भी हैं और बेलेबल भी हैं, कई ऐसे हैं जो कोग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं। अब बेलेबल एंड नॉन बेलेबल में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हालांकि इसको हम समझ रहे हैं सो थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें अक्यूज पर्सन का राइट होता है बेल लेने का, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए जैसे चेक बाउंस का केस है सेक्शन 138, उसमें पर्सन का राइट है कि उसको बेल दी जाएगी, कोर्ट उसको बेल देगी ही देगी, ऐसा नहीं है कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती। बेलेबल ऑफेंसेस में पर्सन का राइट बन जाता है कि उसको जो है बेल दी जाएगी। अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है। ओके, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको देनी पड़ेगी। लेकिन नॉन बेलेबल में क्या होता है, नॉन बेलेबल ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती, बेल मिल जाती है उसमें भी, लेकिन नॉन बेलेबल में जो है कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो बेल दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस देखकर कि वो बेल रिजेक्ट भी कर सकती है। ओके, सो ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की कि बेल दी भी सकती है, नहीं भी दे सकती। लेकिन नॉन कोग्निजेबल केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि ये इतने सीरियस नेचर के ऑफेंसेस नहीं होते, तो इसमें जो है ये सारे के सारे ऑफेंसेस जो होते हैं वो बेलेबल ही कहे जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कोग्निजेबल ऑफेंसेस की। मर्डर हो गया, रेप हो गया, कि किडनैपिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, असोल्ट हो गया, चीटिंग होगी, डेफामेशन, मानहानि का केस, ये सारे के सारे जो होंगे ये नॉन कोग्निजेबल केसेस हैं। इसमें जो है प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट विदाउट अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर। ओके, सो गाइस ये सारे के सारे मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। पहले तो मीनिंग का डिफरेंस हमने जाना कि इनका मीनिंग कैसे डिफरेंट है, फिर हमने जाना कि ये प्रोविज़न किस किस पे कहाँ कहाँ पे है, फिर हमने जाना कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर अलग अलग बताया गया है, फिर पुलिस वाले की पावर के बारे में बात करा कि एफआईआर दर्ज कर सकता है, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी पहले, और अरेस्ट कर सकता है, उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। सेम ग्रेविटी ऑफ क्राइम, ये सीरियस नेचर के होते हैं, ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं। 3 साल के ऊपर की पनिशमेंट होगी तो वो कोग्निजेबल में आएगा, 3 साल के नीचे वाली होगी तो वो नॉन कोग्निजेबल में आएगा। बेल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, उसमें बेल उसको मिलेगी ही मिलेगी। मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ये सारे के सारे आई होप आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।